नमस्कार, सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार, इसके माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा तमाम जो विकास की योजनाएं चल रही हैं उसका तमाम जनपदों में जमीनी हकीकत क्या है इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आज इस कार्यक्रम को लेकर हम मौजूद हैं जनपद भदोही में और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं जनपद के उन तमाम अधिकारियों से जिनके माध्यम से तमाम विकास की योजनाएं इस जनपद में संचालित की जा रही हैं। चलते हैं मंच पे, हमारे मध्य बैठे हैं जिलाधिकारी श्री प्रकाश बिंदु जी। जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हैं जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री आरपी मिश्र जी और जिलाधिकारी महोदय के बाईं तरफ बैठे हैं जनपद के पुलिस विभाग के मुखिया श्री पीके मिश्रा जी। और परिचय के बाद अब एक बार बात करते हैं विकास योजनाओं के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे जिलाधिकारी महोदय से और जानने की कोशिश करेंगे कि भदोही जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम विकास योजनाएं चलाई जा रही उनकी क्या स्थिति है, किस तरह से कौन कौन सी विकास योजनाएं आपके माध्यम से चलाई जा रही हैं। राज्य सरकार के द्वारा आम जनता के हित में और ख़ास करके जो गरीब समुदाय के लोग हैं उनके हित में अनेक किस्म की योजनाएँ चलाई जा रही हैं, जैसे समाजवादी पेंशन योजना। इसके अंतर्गत जो गरीब परिवार होते हैं जो किसी अन्य पेंशन योजना में आच्छादित नहीं हैं, उन्हें 500 रुपये देने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 35,588 लाभार्थियों को चयन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो कि कर लिया गया है। इस योजना की खास बात यह है कि अगर ये परिवार अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, अपने बच्चों का टीकाकरण कराते हैं और स्वयं भी प्रौढ़ शिक्षा के स्कूल में शामिल होते हैं, तो प्रतिवर्ष 50 रुपये की वृद्धि उनकी पेंशन की राशि में होगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है, जो अपने रूप में एक ऐतिहासिक योजना है, लोहिया ग्रामीण आवास योजना। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 619 आवास बनाने का लक्ष्य है, जिसके अंतर्गत 3,05,000 रुपये के आवास बनाए जाते हैं, जिसमें सोलर लाइट की व्यवस्था भी की गई है। जिन लाभार्थियों का चयन किया गया है वे ऐसे परिवार से होते हैं जो न सिर्फ गरीब होते हैं बल्कि ये समाज के विभिन्न समुदाय से होते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें जो गांव परिवार की महिला मुखिया होती है उसके नाम से ये आवास आवंटित किए जाते हैं। जो दूसरी महत्वपूर्ण योजना है, ये पशुपालन के क्षेत्र में एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम है राज्य सरकार का। इसके अंतर्गत 100 पशुओं का सेट बनाया जाता है, कामधेनु योजना। इसमें हमारे ज़िले में 3 लाभार्थियों के चयन का लक्ष्य था और 3 लाभार्थियों का चयन हो गया है। और दूसरी जो योजना है इसी से जुड़ी हुई है, मिनी कामधेनु योजना। इसके अंतर्गत 50 पशुओं का सेट बनाया जाता है, जो 15 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, 10 का चयन कर लिया गया है। शेष 5 की प्रक्रिया चल रही है और इसे हम लोग पूरा कर लेंगे। इसके अतिरिक्त जो तीसरे चरण में एक 25 पशुओं की माइक्रो कामधेनु योजना है, इसमें भी काम प्रारंभ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त जो हमारे ज़िले में जो बालिकाएं हैं, इसके लिए संशोधित कन्या विद्याधन योजना का प्रारंभ किया गया है। इसमें 905 मेधावी छात्राओं का चयन कर लिया गया है और उनके अकाउंट में राशि 30,000 रुपये की अंतरित की जा रही है। इसके अतिरिक्त लैपटॉप वितरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 495 लैपटॉप वितरित करने के लक्ष्य हैं। इसमें भी काम प्रारंभ कर दिया गया है और बहुत जल्दी जो हमारे छात्र हैं 12वीं पास के उनको लैपटॉप प्रदान कर दिया जाएगा। किसानों के हित में कई योजनाएं चल रही हैं। पारदर्शी किसान योजना के अंतर्गत 56,000 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य था, जो कि पूरा कर लिया गया है। और अब जो भी बीज की राशि है या फिर कृषि यंत्रों की राशि है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में पहुंच रही है। हमारे ज़िले में एक कारपेट मार्ट बनाया जा रहा है। अगले चरण में वहाँ पर आवासीय क्षेत्र और एक 5 स्टार होटल बनाने की भी योजना है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण भदोही के मद्देनज़र एक योजना चल रही है, इसमें काम प्रारंभ बहुत तेज़ गति से चल रहा है, काम प्रारंभ कर दिया गया है। यह है कि भदोही शहर को बाबतपुर एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए एक PWD के द्वारा 4 लेन बनाया जा रहा है। ये भी काम ऑलमोस्ट पूरा हो गया है। इसे भी हम लोग अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। भदोही शहर जो है
यह यहाँ पर अक्सर एक्सपोर्टर्स का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि जो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें सुधार किया जाए। इसके लिए 2 रेलवे ओवरब्रिज बन रहे हैं। अब हम बात करेंगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय से और आपसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम योजनाओं के बारे में। जैसा कि डीएम साहब ने बताया, आप ये बताएं कि ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन कर लिया जाए तो आने वाले दिनों में वो विकास के पत्थर के रूप में एक प्रकार से कहा जाए भदोही जनपद के लिए देखा जाएगा। समाजवादी पेंशन योजना बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बाद 102 और 108 एम्बुलेंस सेवा ये गांव की गरीब जनता और आम पब्लिक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे बहुत ही सुविधा प्राप्त हुई है। इसके बाद लोहिया ग्रामीण आवास योजना, मैं इसकी जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है। अभी तक जो आवास योजनाएं थीं उसको लोग सरकार की योजना मानते थे, लेकिन लोहिया ग्रामीण आवास योजना को अपनी योजना मानते हैं। अब बहुत अच्छे ढंग से इंटरेस्ट लेकर के जल्द से जल्द बनता है और उसका 100% उपभोग हो रहा है। जनपद भदोही में इतनी अच्छी क्वालिटी है इसकी कि मैं खुद सैकड़ों मकान देखा हूँ और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। इसके बाद कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु योजना है जो शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और अच्छी तरह से चल रही है। हमारे यहाँ 3 कामधेनु योजनाएं स्वीकृत थीं, 2 हमारी संचालित हो चुकी हैं और बहुत ही बेहतरीन योजना है जिसमें पूरे जनपद में श्री नागेंद्र सिंह ने सबसे पहले इसको अपनाया। इसके बाद तीसरी योजना भी सैंक्शन हो चुकी है, अब शीघ्र ही पशु आने वाले हैं। इसी तरह से मिनी कामधेनु या 50 पशुओं की योजना है। इसमें भी हमारे 10 के प्रोजेक्ट संचालित हैं। शेष जो है 5 वो भी अप्रैल तक जो है संचालित हो जाएंगे। और माइक्रो कामधेनु इसी साल से योजना लागू हुई है, इसमें 25 पशु आते हैं। ये भी बहुत अच्छी योजना है। इससे जो है गांव के गरीबों का उद्धार सुनिश्चित है, बशर्ते थोड़ा सा इनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि पशु बाहर से आते हैं तो थोड़ा सा जो है जो नए कृषक हैं वो विचलित जरूर होते हैं, लेकिन 2-3 महीने के बाद समझ जाते हैं और अच्छे फ़ायदे इससे पा रहे हैं। इसी तरह से नवयुवकों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल विकास योजना जो संचालित की गई है हमारे राज्य सरकार द्वारा, बहुत ही अच्छी योजना है। इसमें तमाम ट्रेड में ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको जो है कंपनियों में जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है और नहीं भी जो करना चाहते कंपनियों में अपना स्वयं के काम कर रहे हैं और अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इस जनपद में अभी तक 3100 लाभार्थी प्रशिक्षित हुए, जिसमें 243 को उनको रोज़गार दिया गया और कम से कम 500 लोग अपना स्वरोजगार खुद कर रहे हैं, वो कहीं पर एम्प्लॉयड नहीं हैं लेकिन अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। इसी तरह से सरकार ने राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत जो हमारे गांव के गरीबों के खाने पीने की कमी से अतिकुपोषित बच्चे हो चुके हैं, गर्भवती धात्री माताएं हैं, वो जो है बहुत कमज़ोर रहती हैं, एनीमिया हो जाती है, तो बच्चे पैदा होते ही रोगी हो जाते हैं। इनके लिए सरकार बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। सभी लोग हमारे जनपद के लोग इसमें लगे हुए हैं। जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी द्वारा 2-2 गांव गोद लिए गए हैं। इसी तरह हमारे सभी 29 अधिकारियों द्वारा भी गांव गोद लिए गए हैं और उसमें बेहतर वर्क चल रहा है। मेरे समझ से योजनाएं बहुत हैं, लेकिन ये योजनाएं ऐसी हैं जिसका परिणाम जनता तक जो है बहुत जल्द पहुंचेगा और उसका रिजल्ट सबके सामने होगा। भदोही में किस तरह से पुलिसिंग सिस्टम काम कर रही है, किस तरह से विकास की योजनाओं को कानून व्यवस्था का राज क्रियान्वित करके स्थापित किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे जनपद के पुलिस अधीक्षक महोदय से। आपसे जानना चाहेंगे कि इस जनपद में पुलिसिंग सिस्टम कैसे चल रही है। शासन के मंशा के अनुरूप जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं उसमें भी भारी कमी आई है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध में जो छोटे मोटे मामले होते हैं जो बाद में जाकर संबंध विच्छेद के रूप में सामने आ जाते हैं, उसमें हम लोगों द्वारा एक परिवार परामर्श केंद्र चलाया जा रहा है, जिसमें दोनों पक्षों को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की जाती है, उन्हें समझाया बुझाया जाता है, जिससे अंततः दोनों पक्ष मान जाते हैं। इसमें हमें लगभग 75% मामलों में सफलता मिली है और वो परिवार सुखी ढंग से रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त विकास योजनाओं के संचालित में कोई भी बाधा आने नहीं दी जाती है। जो भी सूचनाएं आती हैं इस तरह अपराध से संबंधित, उस पर हमारे यहाँ का मोबाइल फोर्स और लीमा मोबाइल
बनाई गई है वो तत्काल 5 से 10 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंच जाती है और तत्परता से कार्रवाई करती है। इस तरीके से इस जनपद में पूर्णतः शांति व्यवस्था का राज्य कायम है। इसके अतिरिक्त जो महिला हेल्पलाइन सरकार द्वारा बनाई गई है 1090, उस पर जो भी सूचनाएं आती हैं उस पर तत्परता से कार्रवाई होती है। ऐसी कोई शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि सूचना आने के बाद कार्रवाई न हुई हो। इसके अतिरिक्त डायल 100 की जो सुविधा है वो भी सबको उपलब्ध है। उस पर जो भी सूचनाएं आती हैं उस पर 5 से 10 मिनट के अंदर पुलिस रिएक्ट करके मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई करती है। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे तमाम विकास की योजनाओं के बारे में। तमाम जो विभागों के अधिकारी बैठे हैं हम उनसे बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे जनता जनार्दन से और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो देखते रहिए सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अभी हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं के बारे में। अब हम फिर से एक बार लौटेंगे विकास के जो काम हो रहे हैं उनके बारे में, विभागीय अधिकारियों से बात करेंगे। हम सबसे पहले बात करेंगे प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम योजनाएं चल रही है उनमें से एक अति महत्वपूर्ण योजना, महत्वाकांक्षी योजना कह सकते हैं, लोहिया आवास योजना। उस योजना का जनपद में क्या स्थिति है, किस तरह से क्रियान्वित की जा रही है और कितने लोगों को अब तक लाभ मिल चुका है, इसके बारे में बताएंगे यहाँ के परियोजना निदेशक महोदय। अति महत्वाकांक्षी योजना लोहिया ग्रामीण आवास योजना का संचालन किया जाता है। ये योजना ऐसे आवास विहीन परिवारों के लिए है जिनकी आय वार्षिक रूप से 36,000 रुपये से कम है और ऐसे परिवार जिनका नाम बीपीएल सूची 2002 में न होने के कारण आवासीय योजनाओं से संतृप्त नहीं हो पाते थे। इस योजना के अंतर्गत 3,05,000 रुपये से लाभार्थी को लाभान्वित किया जाता है, जिसमें 2,75,000 रुपये नगद लाभार्थी के खाते में भेजे जाते हैं, जो 2 किस्तों में होते हैं। पहली किस्त 1,37,500 रुपये जब उसके द्वारा आवास छत स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो दूसरी किस्त में पुनः 1,37,500 रुपये भेजे जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी के परिवार में 12,000 रुपये का शौचालय जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा बनवाया जाता है। इसके साथ ही मनरेगा योजना अंतर्गत 14,490 रुपया अतिरिक्त रूप से लाभान्वित किए जाते हैं। ये योजना प्रदेश सरकार द्वारा 12-13 में लागू की गई थी। 12-13 में 593 आवास, 13-14 में 1,054 आवास, 14-15 में 765 आवास बनाए जा चुके हैं। 15-16 में 633 आवासों की पहली किस्त दी जा चुकी है। इस तरह से 2,412 आवास तो पूर्ण कराए जा चुके हैं और 633 लाभार्थियों को जोड़ने के उपरांत ये संख्या 3,045 हो जाएगी। तो चलते हैं एक बार जनता जनार्दन के बीच में। तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, उनमें से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो तमाम अभी अधिकारी दावा कर रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। जी आप बताएं। हमारे पास झोपड़ी थी साहब, अखिलेश कुमार भाई साहब हमको आवास दिए और लोहिया, और हमको रहने के ठिकाने थे, इसे वो लोहिया आवास हमको मिला साहब। क्या स्थिति है, बन गया कि बन रहा है? नहीं साहब, एकदम बन गया, एकदम ओके हो गया, डेंट पेंट सब हो गया है। लाइट वगैरह सब लग गई? नहीं साहब अभी नहीं, और सब डेंट पेंट हो गया है। कितना पैसा आया था खाते में आपके? 2,74,000 साहब। तो उसमें से कुछ कमीशन वगैरह भी दिया था? नहीं साहब कुछ नहीं, हम अपने हाथ से निसार के अपने हाथ से बनाए। हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोहिया आवास योजना जिसका लाभ आपको मिला है किस तरह से मिला है और अभी क्या स्थिति है, उसमें रहने लगी या नहीं? में रहता है, मड़ाई में रहे साहब, मड़ाई टूटी रही हुई दई दिहन बनवाई लिहा, रहाई लगे अच्छा हो गया। तो उसमें लाइट वगैरह सब लग गया, पंखा वगैरह? नहीं कुछ नहीं लगा है, पेंट उंट कुल हो गया, खिड़की उड़की कुल लग गए, पंखा वखा नहीं लगा है। बिजली पंखे नहीं लगे हैं, क्यों विलंब हो रहा है, इसके बारे में हम एक बार फिर से रुक करेंगे। जो परियोजना अधिकारी महोदय हैं जो सीधे सीधे इस काम को देख रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी एक महिला ने बताया कि अभी बिजली पंखे नहीं लगे। हाँ, ये बात सही है। वर्ष 12-13 और 13-14 के लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत रील संस्था एक राजस्थान की थी, उसके द्वारा सोलर लाइट का अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वर्ष 14-15 में कार्यदायी संस्था नेडा विभाग हो गई है, अभी उसके द्वारा कार्य निकट भविष्य में ही शुरू किया जाएगा और समस्त आवासों में सोलर लाइट का अधिष्ठापन करा दिया जाएगा। लोहिया आवास योजना के बाद अब हम बात करेंगे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित तमाम योजनाओं से, खासकर जो प्रदेश सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है समाजवादी पेंशन योजना, उसकी क्या स्थिति है जनपद भदोही में, हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के समाज कल्याण अधिकारी महोदय। समाज कल्याण विभाग द्वारा जो है बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जैसे समाजवादी पेंशन, वृद्धा पेंशन, अनुसूचित जात अत्याचार उत्पीड़न, पारिवारिक लाभ योजना, छात्रवृत्ति योजना,
इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समाजवादी पेंशन योजना है। यह प्रदेश सरकार की एक ऐसी अनूठी योजना है जिसको स्वास्थ्य और शिक्षा से भी जोड़ा गया है। इससे हमारे शिक्षा में और स्वास्थ्य में दोनों में भी बढ़ोतरी हो रही है। इसके अंतर्गत जो परिवार के बच्चे नियमित स्कूल जा रहे हैं, उनकी 80% हाजिरी हो रही है, उनको 50 रुपये मासिक पेंशन की वृद्धि माह अप्रैल से की जाएगी। वृद्धा पेंशन योजना हमारी है, ये भी 1 अप्रैल 16 से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, तीनों पेंशन योजनाएं 1 अप्रैल 16 से ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरेंगे। आवेदन पत्र भरने के बाद हम उनको खंड विकास अधिकारी को अग्रसारित करेंगे डिजिटलाइज सिग्नेचर द्वारा। खंड विकास अधिकारी ग्राम पंचायतों को भेजेंगे। ग्राम पंचायत अधिकारी 15 दिन के अंदर प्रस्ताव तैयार करा के और पात्र और अपात्र चिन्हित करके फिर हमको वापस करेंगे। इसमें सबसे बड़ी एक खूबसूरती ये है कि कुछ ग्राम पंचायती से शिकायतें मिलती थी, प्रधान अपोजिशन का है, हमको छोड़ देता है, तो एक खंड विकास अधिकारी का दायित्व होगा कि ऐसे मामलों में वो स्वयं निर्णय लें, पात्र और अपात्र को स्वयं चिन्हित करके और हमारे पास भेजें। कोई गरीब परिवार इससे वंचित न रहने पावे। पारिवारिक लाभ योजना हमारी 1 जनवरी 16 से ऑनलाइन हो गई है। तमाम योजनाओं के बारे में काफी विस्तार से गिनाया समाज कल्याण अधिकारी महोदय ने, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, जनता जनार्दन को किस तरह से उसका लाभ मिल रहा है, ये तो जनता ही बताएगी। एक बार फिर से चलते हैं, जनता के बीच में तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि समाजवादी पेंशन योजना, जिसको इन्होंने काफी महत्वाकांक्षी योजना के रूप में बताया है, उसका लाभ आप लोगों को किस तरह से मिल रहा है। गरीब मनई है, हर वक्त दिख बीमार रही अपन पाइला, वैसे गदेलन के खर्चा पता ही चलाई था। कैसे मिला, किसने बताया इस योजना के बारे में आपको? प्रधान सदस्य भरे रहे। कहीं किसी ने फॉर्म वगैरह भराने के नाम पे कहीं कुछ पैसा वैसा तो नहीं लिया आपसे? नहीं, पैसा नहीं लिए, एको पैसा हम नहीं दिए। हालांकि एक प्रश्न यहाँ बार बार खड़ा होता है कि महज 500 रुपए मिल रहे हैं, निश्चित रूप से काफी कम राशि है, लेकिन बात कीजिए उनकी जिनके पास महज 5 रुपए भी नहीं है, तो उनके जीवन में 500 रुपए एक बहुत बड़ी सहायता के रूप में आती है और निश्चित रूप से उनके जीवन में काफी परिवर्तन भी हो रहा है, ऐसा देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग भी हैं जनता जनार्दन में, महिलाएं बैठी, हम उनसे भी बात करते हैं कि इस 500 रुपए का उनके जीवन में क्या महत्व है। पहली बार हमें 4000 समाजवादी पेंशन मिला, फिर दूसरी बार 2000 और फिर तीसरी बार 1500, फिर 1500। समाज कल्याण विभाग की जो अभी योजनाएं बताई गई, उसमें विकलांगों के लिए भी काफ़ी योजनाएं के बारे में बताया गया कि किस तरह से उनको लाभ दिया जा रहा है। विकलांग बंधुओं को तो तमाम यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। हम जनता जनार्दन में एक बार फिर से चलते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या आपको किस तरह से लाभ मिल रहा है। और विकलांग पेंशन 300 रुपये प्रत्येक माह के दर से पाते हैं। कैसे मिला ये प्रधान के माध्यम से मिला है। अब बात करते हैं कामधेनु योजना के बारे में। भदोही जनपद में उसकी क्या स्थिति है, यहाँ हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। इस योजना की जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि प्रदेश सरकार किसी एक व्यक्ति को इस योजना का लाभ देती है, लेकिन देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस योजना से 25 से 50 लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो भदोही जनपद में क्या स्थिति है, इसके बारे में यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय बताएंगे। आपसे जानने की कोशिश करेंगे कितनी यूनिटें यहाँ पे किस तरह से चल रही हैं। जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना कामधेनु डेयरी योजना संचालित है। इसमें 100 दुधारू पशुओं की योजना है, जिसके अंतर्गत जर्सी नस्ल की जर्सी, फ्रीजियन, साहिवाल गायों में और मुर्रा भैंस रखी जाती है। 100 पशुओं की गाय की लागत 1 करोड़ 21 लाख रुपए आती है। 25% इसमें लाभार्थी अंश और 75% बैंक से लोन दिलाया जाता है। अपने जनपद में 3 इकाई स्वीकृत की गई है और इसमें इसका संचालन बहुत बढ़िया तरह से किया जा रहा है। इसी प्रकार से मिनी कामधेनु योजना 50 दुधारू पशु की योजना है, जिसमें अपने जनपद का 15 का लक्ष्य रखा गया था। 15 लाभार्थियों का चयन करके उनका ऋण स्वीकृत कराया गया है और 10 इकाइयाँ हमारी क्रियाशील हैं। इसके बाद तीसरे चरण में माइक्रो कामधेनु योजना आई। 25 दुधारू पशुओं की योजना है। इसकी लागत 27 लाख रुपए आती है, जिसमें लाभार्थी अंश के रूप में 6,75,000 रुपये लाभार्थी को अपना लगाना होता है। 75% राशि 20,25,000 रुपये बैंक से लेना पड़ता है लाभार्थी को। इस पर आने वाला ब्याज 5 साल में 7,29,000 आता है, जो सरकार वहन करती है। इसी तरह से मिनी कामधेनु में 5 साल में 13,33,000 का ब्याज आता है, जो सरकार 5 वर्षों में वहन करती है। तो इस तरह से हमारी
जनपद में 3 कामधेनु, 10 मिनी कामधेनु और 4 जो है माइक्रो कामधेनु क्रियाशील हैं इस समय। आइए अब जनता जनार्दन में तमाम ऐसे लोग भी बैठे हैं जिनको कामधेनु योजना का लाभ मिला है, हम उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस योजना का लाभ मिल रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कितने लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। तमाम लोग बैठे हुए हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने कामधेनु योजना, आज मुझको इस योजना को चलाते हुए 26 महीने हो गए हैं। तो हमारा जो है इस समय 875 लीटर दूध पर डे जो प्रति उत्पादन है, और मेरा जो है बायोगैस प्लांट जो है जो चल रहा है, जो कि 10 घंटे बिजली हमको प्रतिदिन देता है। और इसके बाद हमारे पास इस समय 40 बछिया और 5 पड़िया तैयार हैं। तो इस योजना से हमको जो है बहुत लाभ मिला, और ये योजना को करने से हमको आत्मसंतुष्टि भी है और उसके साथ हमको आर्थिक लाभ भी है। इस योजना के तहत हमारे पास इसमें 20 आदमी काम कर रहे हैं। 5 आदमी दुहाई का कार्य करते हैं, 5 आदमी चारा काटने का काम करते हैं, उसके बाद गोबर वगैरह, इसको मिलाकर के कम से कम हमारे साथ 20 आदमी जुड़े हुए हैं। कुछ और भी लोग बैठे हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इस कामधेनु योजना का लाभ उनको मिल रहा है। मेरे पास इस समय मात्र 65 पशु हैं, जिसमें 58 गायें हैं और 7 भैंस मैंने पाल रखी है। कुल 715 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। मेरा दूध अगल बगल के व्यापारियों को भी हम देते हैं और पराग सरकार की डेयरी है उसको भी देते हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। मैं कहना चाहता हूँ कि कामधेनु डेयरी योजना जो किसानों के लिए वरदान साबित होगी, और इसके खाद से मैं आपको बताना चाहूँगा, इसके मूत्र, गाय के मूत्र से और खाद से इतनी अच्छी इसके मतलब खाद तैयार होती है। मैं पहली बार मैं अपने खेतों में इसको डाला और इतनी बढ़िया उसका उत्पादन हुआ, धान का उत्पादन हुआ, अभी गेहूं में भी डाले हैं, कोई साथी चलकर देख सकते हैं। एक इसमें कमी जो है मैं आपको बताना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि आदमी को मेहनत करना पड़ेगा, साथ ही साथ थोड़ा सा दूध का रेट बढ़ाना पड़ेगा। दूध का रेट कम मिल रहा है, मैं शासन से मांग करता हूं कि दूध का रेट बढ़ जाए, चूँकि 28 से 30 रुपये प्रति लीटर हमारी कास्ट आती है, और पराग डेयरी को हम देते हैं तो मात्र 18 से 20 रुपए ही हमको मिलते हैं। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आज आपके द्वार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। हम तमाम विकास की योजनाओं के बारे में लगातार बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाओं के बारे में। भदोही जनपद में किस तरह से स्वास्थ्य विभाग की तमाम योजनाएं चल रही है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से। यहाँ पर 16 लाख जनता को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए 1 जिला अस्पताल, 1 MBS चिकित्सालय और 5 CSC तथा 16 PSC मौजूद हैं। इसी के साथ साथ 160 सब सेंटर भी हैं और 5 मुख्य सेंटर हैं जहां पर डिलीवरी का कार्य किया जाता है, और सभी स्थानों पर सरकार के निर्देश के अनुसार डॉक्टर तैनात हैं और ANM तैनात हैं। जहां तक 6,32,000 मरीजों को देखा है और 40,000 से ज़्यादा लोगों को भर्ती किया है। पहले इसमें फ़र्क क्या है कि पहले हर चीज़ की जाँच और भर्ती की फ़ीस पड़ती थी। इस सरकार में आने के बाद ये सभी फीसें माफ़ कर दी गई हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड की हो, एक्सरे की हो, और खून की जांच की हो या यूरिन की जांच की हो। हम इसके अलावा भी जो डिलीवरी कराई जा रही हैं उनको मृत्यु दर में बहुत कमी आई है, क्योंकि 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं। आज की तारीख में 102 एम्बुलेंस सेवा है। जितनी भी प्रसूताएँ होती हैं कॉल करने पर उनको घर से ले आती हैं, और अब तक 19,200 लोगों को उन्होंने सेवाएं प्रदान की हैं, तथा 0 से 1 साल तक के बच्चों को भी बीमार होने की स्थिति में 102 एम्बुलेंस सेवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक 13,500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने सेवाएं प्रदान की है, तथा रोड साइड एक्सीडेंट और अन्य बीमारियों की स्थिति में 108 एम्बुलेंस सेवाएँ 13 हैं यहाँ पर, और उन्होंने भी 21,900 लोगों को अब तक सुविधा पहुँचाया है। और मैं बता दूं कि इस अन्य कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जिसमें कि स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत हमने मोतियाबिंद के ऑपरेशन किए हैं, जो कि दिए गए लक्ष्य से 104% तक पहुंच गए हैं। यहाँ तमाम महिलाएं भी बैठी हैं जनता जनार्दन के बीच में। आइए हम उनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार की ये एक अति महत्वाकांक्षी योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, उसका लाभ उनको किस तरह से मिला, क्या रहा उनका अनुभव।
मेरा डिलीवरी समस्या है। मैम साहब लिया गए गोपीगंज अस्पताल में, मेरा खून चेक कराएं, ब्लड चेक कराएं, बीपी वगैरह पूरा चेक कराएं, 2 टीके लगवाएं। फिर जब मेरे पेट में दर्द 108 नंबर मैडम आइन डायल की, फिर लेके गए सरकारी अस्पताल में, सिर्फ हमारा बच्चा हुआ, फिर 2 दिन रहे। कुछ पैसे वगैरह भी मिले? हाँ सर, पैसा मिला 1400 रुपया। उसमें से दिया कितना? नहीं सर, एको पैसा नहीं लिए। सही बात है? सही बात। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है, किसी को एक पैसा भी देना नहीं पड़ा और स्वास्थ्य की जो तमाम सुविधाएं हैं उनको मिल रही हैं। कुछ और भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपका अनुभव रहा है जननी सुरक्षा योजना को लेकर। मेरा बच्चा गोपीगंज सरकारी हॉस्पिटल में हुआ है और सर व्यवस्था बहुत अच्छी थी और उसमें पूरी तरह से सर सहयोग सबने किया है सर, और कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। और मतलब सब कुछ अच्छा है? जी सर। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। तमाम योजनाओं के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं उस योजना के बारे में जिसके माध्यम से जो युवा हैं, जो छात्र हैं, उनके अंदर की जो प्रतिभा है उसको उभार कर उनको रोजगार देने की कोशिश की जाती है, यानी कौशल विकास मिशन। इस योजना के तहत भदोही जनपद में कितने लोगों को प्रशिक्षित कर रोजगार दिया गया, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ के नोडल अधिकारी मौजूद हैं, आपसे हम जानने की कोशिश करेंगे कितने लोगों को रोजगार दिया गया और कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया अब तक। हमारे यहाँ 3100 बच्चों को ट्रेन किया गया है, जिसमें 243 को रोजगार दिलाया गया है और 500 बच्चे अपने से मतलब व्यवसाय करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। और इसमें 14 से 35 साल के बच्चों के लिए ये योजना है जो पढ़ाई किसी कारण से कंटिन्यू नहीं कर पाते। हमारे यहाँ 4 ICT, बैंकिंग, अकाउंटिंग, रिटेल, इसमें जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और इन बच्चों को ट्रेनिंग के बाद रोजगार के लिए इस महीने की 30 तारीख को हम लोग एक रोजगार मेले का भी आयोजन करने वाले हैं, तो रोजगार का हमारा जो परसेंटेज है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये तो रही आंकड़ों की बात, जैसा कि अभी कौशल विकास मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि कितने लोगों को प्रशिक्षण किया गया, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, कितने लोगों को रोजगार मिला है और औसतन कितनी सैलरी उनको मिल रही है। जनता जनार्दन यहाँ मौजूद है, वही बताएगी कि किस तरह से उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और धीरे धीरे मेरी परेशानियाँ बढ़ती गई, जिसकी वजह से मैं ज़्यादातर तो नहीं पढ़ पाया, कक्षा 12 तक पढ़ पाया। उसके बाद मैंने ये मतलब न्यूज़ और उसके बाद टेलीविज़न में ये उत्तर प्रदेश कौशल मिशन का एडवर्टाइज पढ़ा। उसके बाद इसमें हमने ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद इसमें अपना रुझान लिया। रुझान लेने के बाद इसमें अच्छी ढंग से हमें प्रशिक्षण मिला और उस प्रशिक्षण का हमने लाभ उठाया। लाभ उठाने के बाद कई जगह मैं कई जगह गया भी, वहाँ पे हमें रोज़गार भी मिला। लेकिन मैं उस प्रशिक्षण से काफ़ी खुश हूँ और प्रशिक्षण करने के बाद मैं अपना सेल्फ अपना कार्य कर रहा हूँ, इसलिए इस प्रशिक्षण से मैं काफ़ी खुश हूँ। कुछ और भी लोग बैठे हैं, कुछ युवा छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस योजना का लाभ लेकर आज आप क्या कर रही हैं और लगभग औसतन कितनी सैलरी आपको मिल रही। कौशल विकास मिशन से सर मैंने बैंकिंग और अकाउंटिंग का ट्रेनिंग लिया है सर। और सर मैं जहाँ कहीं भी इंटरव्यू देती थी सर बहुत दिक्कत होता था, क्योंकि वो सब कंप्यूटर के लिए डिमांड करते थे और सब वो हमें आता नहीं था। और मेरे फादर की फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो सर बहुत दिक्कत होता था। लेकिन मुझे इस ट्रेनिंग के वजह से सर बहुत फ़ायदा हुआ है और सर मैं अच्छा महसूस करती हूँ। मैंने सर एक प्राइवेट कंपनी है उसमें मैंने इंटरव्यू दिया है सर, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया है और मैं वहाँ पे जॉब भी करती हूँ सर। और मेरा 18,000 सर सैलरी है। और कितनी सैलरी सर? 18,000 सर। तालियां बजनी चाहिए आपके लिए, एक जोरदार तालियां। आइए अब कुछ अन्य योजनाओं के बारे में बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में कि किस तरह से ये जो कन्या विद्याधन का जो एक अमाउंट है जो छात्राएं हैं उनको पढ़ने में मदद कर रहा है, क्या स्थिति है भदोही जनपद में, बताएंगे यहाँ के DIOS महोदय। 905 छात्राओं के लिए कन्या विद्याधन योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें RTGS के माध्यम से उनके खातों में ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें जो छात्राएं हैं, विशेष रूप से छात्राओं के शिक्षा के लिए, क्योंकि बहुत सी गरीब छात्राएं थीं, मेधावी छात्राएं थीं, जो कि इंटर पास करने के बाद अपनी शिक्षा बंद कर देती थी। इस योजना के माध्यम से जो गरीब छात्राएं हैं और मेधावी छात्राएं हैं, उनके एजुकेशन को एक्सेलरेट करने के लिए और आगे उनको पढ़ने के लिए
ये योजना निश्चित रूप से वरदान साबित हो रही है और इसमें कुल मिलाकर के यूपी जो बोर्ड है उनकी छात्राओं को, सीबीएसई की छात्राओं को, आईसीएसई की छात्राओं को, मदरसा की छात्राओं को, सभी संस्थाओं की छात्राओं को लाभ देने का प्रयास किया गया है। ये तो सब लोग जानते हैं कि कन्या विद्या धन योजना जो है उसका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, छात्राओं को मिल रहा है, लेकिन तमाम यहाँ पे जनता जनार्दन के बीच में छात्राएं बैठी हुई हैं। आइए हम उनसे उनका अनुभव शेयर करते हैं कि इस योजना का लाभ मिलने से वो अपनी पढ़ाई में कितना परिवर्तन देख रही हैं, अपने भविष्य को किस दिशा में देख रही हैं। जी आप बताएं। इस पैसे से बहुत लाभ उठाए हैं, अब इसके आगे और पढ़ना चाहते हैं। ये बताइए, अक्सर होता है कि जो पैसा खाते में आता है मम्मी लोग ले लेती हैं, आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ? जी नहीं सर, हम इसके आगे भी जो मिला था फिर पढ़े, अब इसके आगे जो मिला है पढ़ाई करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं श्रमिकों के बारे में। श्रमिकों के साथ प्रदेश सरकार किस तरह से खड़ी है, किस तरह से साइकिल योजना का लाभ देकर जो दूर दराज जो मजदूर थे, काम पर करने जाते थे, उनके रोजगार को, जो उनका स्वरोजगार हुआ करता था, उसमें कितना सहयोग प्रदेश सरकार कर रही है, भदोही जनपद में उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में बताएंगे यहाँ के श्रम आयुक्त महोदय। अभी तक संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए तमाम योजनाओं का संचालन किया जा रहा था, किंतु असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए किसी प्रकार की योजना नहीं थी और जिससे उनका सामाजिक सुरक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा था। इसके मद्देनज़र सरकार ने बोर्ड के द्वारा 15 प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें महत्वपूर्ण योजना साइकिल सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत श्रमिकों के लिए दूर दराज से जो श्रमिक काम कार्य पर जाते हैं उनको दिक्कत ना हो, उसके लिए साइकिल का वितरण किया जाता है। 3000 रुपये की साइकिल दी जाती है निःशुल्क। उसके अलावा शिशु हित लाभ पोषण मिशन के तहत उनके पोषण के लिए तमाम सुविधाएं प्रदान की जाती, परंतु जो महिलाएं छूट जाती हैं उनके लिए, जो निर्माण श्रमिक हैं, शिशु पैदा होने पर, बच्चा होने की दशा में उसको 10,000 रुपये 2 साल उसके पोषण के लिए, और लड़की होने की दशा में 12,000 रुपये दिया जाता है। और पुत्री होने की दशा में बालिका आशीर्वाद योजना संचालित है, जिसके तहत 20,000 रुपया उस लड़की के खाते में जमा कर दिया जाता है। 18 वर्ष तक अविवाहित रहने पर उस बच्ची को जो भी मैच्योरिटी राशि होती है उसको अंतरित की जाती है। इसके अलावा किसी दुर्घटना सहायता योजना संचालित है। बाय द वे, किसी श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है तो उसको 5 लाख रुपए एक मुश्त उनके परिजन को दिए जाते हैं। अगर मृत्यु नहीं होती है, पूर्ण रूप से अपंगता की स्थिति में, उनको 3 लाख रुपए दिया जाता है और आंशिक अपंगता के रूप में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा पेंशन सहायता योजना है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने के बाद 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में श्रमिकों को दिया जाता है। इसके अलावा एक सौर ऊर्जा सहायता योजना संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगर श्रमिक के घर में बिजली नहीं है तो उसे 10,000 रुपये का सोलर लाइट प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मेधावी छात्र, अगर बच्चे इनके पढ़ते हैं तो मेधावी छात्र पुरस्कार योजना के तहत बच्चों को 5वीं से 8वीं तक में 70% के साथ पास होने के बाद उनको 2,000 रुपये से 4,000 रुपया, और आगे अगर अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं तो 5,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक उनको छात्रवृत्ति अनुमन्य होती है। दावे और वादे लगातार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं। अभी श्रम विभाग की बात चल रही थी, तमाम दावे श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा भी किया गया, लेकिन जनता क्या कहती है, दावे की क्या हकीकत है, हम जानने के लिए चलते हैं एक बार फिर से जनता जनार्दन के बीच में और जानने की कोशिश करते हैं कि आपको श्रम विभाग से क्या लाभ मिला। मनरेगा में काम करता हूँ, जब उसमें काम नहीं रहता है तो कभी सड़कों पे या कहीं भी पेंटिंग वेंटिंग का काम करता हूँ जी। तो हमको साइकिल मिल रही है, हमको बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साइकिल के बदले भी कुछ आपने दिया? नहीं, कुछ नहीं। सुनने में तो आया था। नहीं, कुछ नहीं हमने दिया। हमको बहुत खुशी हुई कि हमको साइकिल मिल रहा है, कि खुश होकर दे रहे हैं कि काम कर रहा है। आपको ही मिला कि आपके गांव में और भी लोगों को मिला है? और लोगों को भी मिल रहा है। आइए, कुछ और भी लोग हैं जिनको साइकिल योजना का लाभ मिला है, उनसे पूछते हैं कि साइकिल मिलने से क्या लाभ मिल रहा है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ही साइकिल मिली सर। यहाँ से आने जाने में जो दिक्कत होती थी वो फ़ायदा हुआ, और सर रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो 100 दिन काम करने पर हुआ। यह सर बहुत फ़ायदा हुआ सर। और इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार है आपके द्वार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब तक हम बात कर रहे थे तमाम विभागीय अधिकारियों से विभाग की जो विकास की योजनाएं हैं उसके बारे में। हमने जनता जनार्दन से भी बात की और जानने की कोशिश की क्या है विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत। एक बार फिर से हम मंच पे चलते हैं, बात करते हैं जिलाधिकारी महोदय से, आपसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमने तमाम जनता जनार्दन से बात की, तमाम विकास योजनाओं की जो जमीनी हकीकत भदोही जनपद में है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में कौन से और भी चुनौतियां हैं विकास की नजरिए से? सरकारी योजनाओं की आम जनता के जीवन में बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि ये सिर्फ जो निर्बल वर्ग हैं उन्हें जीवन का सहारा ही नहीं देते बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाते हैं। सरकारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अधिकारीगण मोटिवेटेड हों। दूसरी बात यह है कि हमारे पास आम जनता की समस्याओं को जानने के लिए एक फीडबैक का सिस्टम उपलब्ध हो। अभी राज्य सरकार ने IGRS एक पोर्टल प्रारंभ किया है जिसके माध्यम से लोग ऑनलाइन शिकायतें भी दे सकते हैं और अगर जो लोग हमारे पास उपस्थित होते हैं जनता दर्शन के दौरान तो उनकी शिकायतों को दर्ज किया जाता है उस पोर्टल पर और वे लोग अपने शिकायत क्या उनकी समाधान में किस चरण पर है उसके बारे में जान सकते हैं और उसके माध्यम से कागज़ का जो एक लंबी प्रक्रिया चलती थी कागजी प्रक्रिया वो उस पर रोक लगा है। इसके माध्यम से हम लोग ये देख सकते हैं बहुत आसानी से कि किस अधिकारी के पास कितना आवेदन पत्र पेंडिंग है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग अब सीधे आम जनता के भी टच में आने लगे हैं, आ रहे हैं लगातार। और अभी पिछले दिनों कई गांवों में चौपाल लगाया गया, शीतकालीन चौपाल कार्यक्रम चला हमारे जनपद में बड़े पैमाने पर और हम लोगों ने फीडबैक प्राप्त किया। तो इसके माध्यम से शिकायतों के बारे में जो भी हम लोगों को प्राप्त हो रहे हैं फीडबैक उसके माध्यम से जो कमियां आ रही हैं उसको दूर करने का हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद जिलाधिकारी महोदय, आपने तमाम योजनाओं के बारे में एक बार फिर से बात किया। हम फिर से रुक करते हैं मुख्य विकास अधिकारी महोदय का। अभी हम लगातार बात कर रहे थे जनता से, तमाम जनता ने बताया कि किस तरह से योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन कहीं कहीं एक चीज़ देखने को मिलता है, सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सरकार के पास जो टीम है काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन उसके बावजूद अक्सर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार में कहीं से कोई कमी रह जाती है जिसके कारण जो तमाम योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी ही जनता को नहीं मिल पा रही। तो आने वाले दिनों में इस चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखें, आपकी बात सही है कि जो जानकारी पब्लिक को मिलनी चाहिए उसमें कुछ कमियां हैं। ये इसके लिए हम अपने अधिकारियों को जागरूक करते हैं और करना भी चाहिए कि पहले योजना के बारे में जहाँ जहाँ संभव हो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको भी उसकी गाइडलाइन दी जाए, उनको बताया जाए, उसके सेमिनार किए जाएं। हमारे अधिकारी गाँवों में ज़्यादा भ्रमण करें और चौपाल लगा करके उनको बताएं, जो भी पंपलेट वगैरह होते हैं उसके माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाए। सरकार ने तो बहुत कुछ किया कर रही है, जन्म से लेकर के जब बच्चा पेट में आ रहा है तभी जो है माताओं का केयर, पैदा होने बच्चों का केयर, उसके बाद पढ़ाई लिखाई का केयर, नौजवान होने पर उनके सर्विस का केयर, रोजगारी का केयर और अंत में जो है पंचायती विभाग से अंत्येष्टि स्थलों का भी निर्माण हो रहा है। वहाँ तक मतलब पैदा होने से अंत्येष्टि तक का व्यवस्था सरकार कर रही है। इससे अधिक कुछ संभव नहीं है। जागरूकता की कमी है। हम सभी अधिकारियों को और माननीय जनप्रतिनिधियों को प्रयास करके इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, सरकार की योजनाओं को लागू करना चाहिए। विकास की तमाम योजनाएं अपनी सफलता के चरम पर तभी पहुंच पाती है जब तक कानून व्यवस्था का राज जिले में कायम न हो, कानून सही ढंग से संचालित हो। योजना का लाभ तभी मिलता है जब लोगों में भय का माहौल न हो। लेकिन एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है, जो विकास होता है विकास के क्रम में कानून व्यवस्था के सामने चुनौती भी बढ़ती है। हमने अक्सर देखा है कि गांव में विकास की योजनाओं के बारे में जब लोगों को जानकारी होती है, योजनाओं का लाभ लेते हैं, तो सभी लोगों को लाभ नहीं मिलता है। कुछ लोग जरूर ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जिनको लाभ नहीं मिलता है और निश्चित रूप से वो फिर आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। कहीं न कहीं वो एक बाधा खड़ी करते हैं विकास की योजनाओं में। ऐसे में पुलिस के सामने एक बार फिर से नई चुनौती खड़ी होती है। तो जनपद की पुलिस ऐसे में कैसे निपटती है, क्या करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से। देखिए, विकास योजनाओं को सफलतापूर्वक संचालित किए जाने के लिए कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए। अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी रहेगी तो ये कोई योजनाएं सफल रूप से क्रियान्वित नहीं हो पाएंगी। प्रदेश सरकार ने इस ओर बहुत अच्छा कदम उठाया है और उसमें सफलता भी मिली है। पहली बात तो ये है कि जो पुलिस में तमाम रिक्त पदों थे उस पर भर्तियां शुरू हो गई, काफ़ी लोग आ गए, सभी थाने कंप्यूटरीकृत हो गए हैं।
सभी शिकायतें ऑनलाइन हो गई हैं, जो भी एफआईआर कराया जा रहा है वो ऑनलाइन हो गई हैं। सभी अधिकारियों द्वारा प्रदेश में लखनऊ से लेकर यहाँ तक सबका मॉनिटर किया जा रहा है। जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका समयबद्ध निस्तारण हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अपराध नियंत्रण पर हम लोग काफ़ी हद तक अंकुश लगा दिए हैं। यदि छोटे मोटे कोई अपराध होते भी हैं तो उसको त्वरित गति से उसमें कार्रवाई करके उसका अनावरण कर लिया जाता है। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को आज यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन इससे पहले तमाम लोगों का जो दूर दराज से आए हैं, जनता जनार्दन आई हुई है, उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। तमाम जो विभाग के अधिकारी आए हुए हैं उनके साथ साथ मंच पर मौजूद जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय और सीडीओ साहब का हम धन्यवाद देते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम आपको काफ़ी पसंद आया होगा, जनता को भी कार्यक्रम काफ़ी पसंद आएगा। तो आप लोग भी देखते रहिए सरकार आपके द्वार। कल फिर मिलेंगे इसी समय किसी अन्य जनपद में।